अपना ज्ञान प्रकट करते हैं। अमृतवाणी के माध्यम से, मन चिंतामणि के माध्यम से, शिक्षापत्री के माध्यम से, निष्कलंक की गीता के माध्यम से, गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से, शिव पार्वती संवाद के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से जो हमारे पूजा के मंत्र है, उन मंत्रों के माध्यम से, क्योंकि जब घटपाट कलश पूजा होती है और जब मुखी के मुख से जो मंत्र बोले जाते हैं, वो मंत्र भी आवाहन है, वो मंत्र भी रस है, वो मंत्र भी ब्रह्म रस को प्रकट करते हैं, वो ब्रह्म रस, वो मंत्र भी आत्मानुभूति कराते हैं, वो मंत्र भी आत्म साक्षात्कार कराते हैं, वो मंत्र भी खुद से मिलाते हैं। क्योंकि दूसरे ही मंत्र में सदगुरु प्रकट करते हैं, आत्मा देव अवर देव नहीं दूजा। कि हमारी जो आत्मा है वो हमारी आत्मा ही देव है। हम्बिंग आ रहा है, बेस देना मेरी आवाज में थोड़ा। हमारी आत्मा ही देव है, आत्मा ही हम है। तो आत्मानुभूति, आत्मा से मिलाने की कोशिश घटपाट पूजा के मंत्रों में हमारे सद्गुरुदेव कराते हैं। जहां जिस घटपाट पूजा में हम जाकर बैठते हैं, आपने भगवान कृष्ण का चरित्र सुना होगा। भगवान कृष्ण के चरित्र में रास लीला आती है कि जहां भगवान अकेले होते थे और वहां सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़कर रास लीला में जाती थी और वहां रास खेलती थी सारी गोपियां। सुना है नहीं सुना आपने कृष्ण चरित्र में? श्रीमद् भागवत जी का दशम स्कंद, और दशम स्कंद में रास पंचोध्याय, उसमें आपने चर्चा सुनी होगी कि अकेले भगवान कृष्ण वृंदावन में रहते थे, उस क्षेत्र में जहां भगवान रास लीला करते थे और सारी गोपियां वहां जाया करती थी। जब भगवान अपनी बांसुरी बजाते थे, उस बांसुरी की धुन जैसे ही अपने कर्णों के पटलों पर आती थी, सारी गोपियां भागती भागती भगवान की ओर जाया करती थी। ये चरित्र आपने सुना है। तो वो सारी गोपियां अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर, संसार के कर्तव्यों को निभाते हुए परिवार की आसक्ति से अपने मन को हटाकर वृंदावन में वहां रास लीला में गोपियां पहुंचती थी। तो रास लीला में गोपियां पहुंचती थी ब्रह्म रस को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म चर्चा को सुनने के लिए, ब्रह्मानुभूति के लिए, आत्मानुभूति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए गोपियां वहां जाया करती थी। गरबा खेलने के लिए नहीं जाया करती थी। वहां तो जो एको हम है, उस एको हम की अनुभूति करने के लिए गोपियां रास में जाया करती थी, आत्मानुभूति के लिए वहां जाया करती थी। जहां तक बात आती है कि अकेले भगवान गोपाल कृष्ण वहां रहते थे और सारी गोपियां रहती थी, इसका मतलब ये नहीं होता कि अकेले कृष्ण जेंट्स वहां होते थे और सारी लेडीज फिर वहां आती थी। किसी दूसरे जेंट्स को आने की अनुमति नहीं थी। बात ये नहीं है। जब हम डुबकी लगाते हैं गोपी गीत में, जब डुबकी लगाते हैं वृंदावन में, जब डुबकी लगाते हैं भगवान कृष्ण के चरित्र में, जब समझने की कोशिश करते हैं कि ये गोपियां कौन है, ये इनका प्रयोजन क्या है, तब हमें पता चलता है कि वहां तो खाली ये गोपियां जाया करती थी, मतलब बहनें जाया करती थी, इसका मतलब ये नहीं होता। वहां तो वो सारे लोग पहुंचते थे। गोपी का मतलब कोई बहन नहीं, कोई स्त्री नहीं। गोपी का मतलब है जिसके हृदय में भगवान का भाव प्रकट हो गया है, जो अपने जिसकी भूख भगवान की प्राप्ति बन चुकी है, जिसकी तरस भगवान की प्राप्ति बन चुकी है, जो आंखों से भगवान को देखना चाहता हो, जो कानों से भगवान का सत्संग सुनना चाहता हो, जो अपने मुख से भगवान का भजन करना चाहता हो, जिसके हृदय में भगवान
का ही भजन चल रहा हो, जिसका हृदय निर्मल बन चुका हो, जो अपने बुद्धि से भगवान का नाम चिंतन कर रहा हो, भगवान को ही सोच रहा हो, जिसकी हर एक इंद्रिय भगवान में लगी हो, भगवान को समर्पित हो चुकी हो, जो अपने इंद्रियों से भगवान का रस पी रहा है, उसका नाम गोपी है। गोपी का मतलब कोई बहन नहीं, गोपी का मतलब है जिसकी जो सारी अपनी इंद्रियों से भगवान का रस पी रही हो, वो गोपी। फिर उसमें पुरुष भी आते हैं और बहनें भी आते, स्त्री भी आती है। तो ऐसे ये जो भूखे प्यासे हैं भगवान के लिए, जो तरस रहे हैं, उस मछली की तरह तरस रहे हैं, जैसे किसी मछली को जल से अलग कर दिया जाए और फिर वो मछली जल के लिए तरसती रहती है। ऐसी ही तरस जिन जिन के हृदय में प्रकट हुई है, उन सब को गोपी कहा गया। तो ये सारी गोपियां वृंदावन में पहुंचती थी, आत्मज्ञान को प्राप्त करती थी, आत्मानुभूति करती थी, आत्म साक्षात्कार करती थी, ब्रह्म की अनुभूति करती थी। और वहां जाने के बाद पता चलता था मैं कौन हूं। जाने के बाद इन बातों को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि जब आपको सवाल पूछे जाते हैं सत्पंथ के बारे में, तो आप हमें कंप्लेंट करते हो कि वो ऐसे सवाल कर रहे थे, और जब हम सत्संग में आपको जवाब देते हैं, आप जवाब ध्यान से सुनते नहीं, कमजोर पड़ते हो। अगर सत्पंथ को मानते हो तो बस मंदिर जाने से सत्पंथी नहीं बन सकते, आप पूजा में जाकर बैठने से भी सत्पंथी नहीं बन सकते। अगर सत्पंथी हो, इस परंपरा में मानते हो, तो इस परंपरा के ज्ञान को समझना होगा, इस परंपरा के मूल में डुबकी लगानी पड़ेगी। जब कोई सवाल आता है तो जवाब आपके पास होना ही चाहिए, आपको समाधान करते आना चाहिए। इसमें ऊंडान में आपको नीचे तक इस परंपरा को समझना होगा। क्यों हमारे वडिलों ने इस परंपरा को माना, क्यों इस परंपरा के लिए अपना सिर कटवाने की हमारे वडिलों की तैयारी थी, क्यों इतने संतों ने अपने जीवन को इस सत्पंथ की परंपरा के लिए समर्पित कर दिया, क्यों इतनी तकलीफ होने के बाद भी हमारे वडिलों ने इस परंपरा को नहीं छोड़ा और इस परंपरा का निर्वहन किया। हमें इसको समझना पड़ेगा, हमें ऊंडान में जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूं कि जिस तरह गोपियां वृंदावन में भगवान कृष्ण के पास रास लीला के लिए जाती थी, रास लीला के लिए मतलब वहां आत्मानुभूति के लिए जाती थी, मैं कौन हूं ये समझने के लिए गोपियां भगवान के पास जाती थी। और वहां जाने के बाद उन गोपियों को पता चलता था कि एको हम सत विप्रा बहुधा वदंती। रास लीला में जाने के बाद गोपियां कहती थी, अरे हमें आज पता चला कि ये भगवान तो एक है, हम तो अलग भगवान को समझ रहे थे, लेकिन यहाँ आज रास लीला में आने के बाद पता चला कि भगवान तो एक ही है, लेकिन अनेक अलग अलग नामों से, बहुधा वदंती, बहुधा अलग अलग नामों से इस भगवान को बुलाया जाता है। लेकिन है असल में कोई गणेश जी कहे, कोई हनुमान जी कहे, कोई महादेव जी कहे, कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई विष्णु कहे, कोई ब्रह्मा कहे, कोई निष्कलंकी नारायण कहे, कोई स्वामी नारायण कहे, ये हम कोई लक्ष्मी नारायण कहे। आज हमें पता चला कि हम भगवान के नामों में ही अटके हुए थे। हम भगवान निष्कलंकी को मानते हैं, आप स्वामी नारायण में मानते हैं, हम संकुचितता में अपने जीवन को जी रहे थे। हमारे भगवान तो राम है, हम तो जय श्री कृष्ण, हम तो कृष्ण में मानते हैं, हम तो वैष्णव है, हम तो शैव है। वहां रास लीला में जाने के बाद फिर गोपियों को पता चलता था कि अरे हम तो भगवान को अलग समझकर संकुचितता से अपने जीवन को जी रहे थे। हम उस डेढ़के की तरह उस मेंढक की तरह अपने जीवन को जी रहे थे। जो मेंढक एक कुएं में पड़ा हुआ रहता है, क्योंकि कुएं में पड़ा हुआ जो डेढ़का है, जो मेंढक है, वो सोचता है कि दुनिया इतनी ही है, क्योंकि कुएं के बाहर आ नहीं सकता और इसलिए लगता है दुनिया इतनी ही है।
इसीलिए गोपियां सोचती थी हमें तो हम संकुचितता में इतनी सी ही दुनिया को इतनी सी ही समझकर अपने जीवन को जी रहे थे, लेकिन जब गोपियां भगवान के उस ब्रह्म रस को प्राप्त करने लगी तब गोपियों की संकुचितता हट गई। गोपियों के मन में जो द्वैत भाव था वो हट गया और फिर गोपियां समझने लगी कि अरे आज हमें पता चला कि हम चाहे कृष्ण कहे, राम कहे, विष्णु कहे, महादेव कहे, लेकिन आज पता चला ये भगवान तो है एक ही। तो जब पता चले कि भगवान एक है, जब पता चले कि आत्मा ही मैं हूं, जब पता चले कि ब्रह्म ही मैं हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, जब इसकी अनुभूति हमें होती है तब जीवन का कल्याण होता है। तो ये गोपियां इसी खुद को समझने के लिए, खुद की पहचान कराने के लिए, मैं कौन हूं, कहां से मैं आया और मृत्यु के बाद कौन सी गति मुझे प्राप्त होती है, मैं कहां जाता हूं, इन सारी चीजों को समझने के लिए गोपियां वहां रास में जाया करती थी। मैंने इतनी लंबी चर्चा इसलिए आप सबको बताई, इसीलिए सदगुरुदेव इमाम शाह जी महाराज जी ने सतपंथ परंपरा के अंदर हमें घटपाट पूजा बताई। ये घटपाट पूजा ही हमारी रास लीला है जो भगवान कृष्ण ने वृंदावन में की थी। भगवान वृंदावन में रास लीला का आयोजन करते हैं आत्मानुभूति के लिए, और सदगुरुदेव ने घटपाट पूजा का जो आयोजन किया वो भी किया आत्मानुभूति के लिए। एक एक मंत्र को अगर आप समझने की कोशिश करें, मैंने तो एक ही बात आपसे कही, आत्मा देव अवर देव नहीं दूजा। ये बात इन मंत्रों से प्रकट होती है। और जो भी सदगुरुदेव इमाम शाह जी महाराज ने मंत्र बताए वो प्योर गुजराती में है। जो मूलबंध की रचना हुई वो प्योर गुजराती में है। उन मंत्रों में जो सदगुरु के मुख के द्वारा प्रकट किए गए, उन मंत्रों में एक भी शब्द उर्दू का नहीं आता। वो गुजराती ही, प्योर गुजराती ही मंत्र आते हैं। अगर आप कोई उर्दू के मंत्र बोल रहे हो तो आप गलत जा रहे हो, क्योंकि उन्हीं शब्दों का प्रभाव होगा, उन्हीं वाणी का प्रभाव होगा, उन्हीं शब्दों का प्रभाव होगा जो हमारे सदगुरु देव के श्रीमुख से निकले हुए हैं। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र में गुजराती, मैं यहाँ पला बड़ा हुआ हूँ गुजरात में। हमारे गुरुजी जब यहाँ इस विस्तार में आया करते थे, हमारे गुरुजी का और आचार्य श्री शिवगंदास जी महाराज, जो महंत श्री शिवरामदास जी महाराज के दादा गुरु माने जाएंगे, जो यहाँ नायाजी संस्थान में थे शिवगंदास जी महाराज, तो उनका और हमारे गुरुजी की बहुत फ्रेंडशिप थी, दोनों मित्र थे और हमेशा छोटे बड़े कार्यक्रमों में वो फैजपुर आया करते थे। आज भी बोर्ड पर उनका नाम आप देख सकते हो। तो उन्हीं के हाथों फैजपुर में सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज जी के मूर्ति की प्रतिष्ठा भी हुई थी फैजपुर में, शिवगंदास जी महाराज के कर कमलों द्वारा। कहने का तात्पर्य कि मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मैं समझता हूँ गुजराती, बोल भी लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी बोलूँ छू, धीमे धीमे बोलूँ छू, कारण कि स्पीड में बोलवानी कोशिश करूँ तो शब्दों गोतवा पड़े, तो इसलिए मैं हिंदी में सत्संग कर रहा हूँ। तो गुरुजी के साथ में बचपन से हम यहाँ पर आए, यहाँ इस बारगाम में भी बचपन से हम जुड़े हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। मेरी बात तो ठीक है, हम पढ़ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, थोड़ी थोड़ी समझते भी है जब आप बोलते हो, लेकिन महाराष्ट्र में तो कोई न तो समझते हैं, न बोल पाते, न पढ़ पाते हैं। लेकिन आज भी आप महाराष्ट्र में आइए, आज भी हरेक मंदिरों में पूजा होती है, घटपाट की पूजा। सारे के सारे मुखी जो है, सैकड़ों मुखी है वहां पर भी, वो मुखी जब पूजा करते हैं तो इन्हीं गुजराती मंत्रों के द्वारा ही पूजा करते हैं।
वहां कई लोगों ने मुझे कहा, महाराज ये गुजराती मुखी तो चलो ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके बोल देते हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आते, तो आप ऐसे करो इनको मराठी में बनवाओ। मैंने पहले मना किया, जब लोगों ने आग्रह किया तो मैंने मंत्रों को मराठी में बनवाया। जैसे प्रार्थना करते हैं तो मराठी में बनवाया, और जो जो मुझे फोर्स कर रहे थे उनको बिठाया, और मैंने मराठी मंत्र भी बोला और मैंने गुजराती मंत्र भी बोला, और उनको बाद में पूछा कि कौन से मंत्र में आपको आनंद आया, तो उन्होंने कहा, महाराज आपने जो गुजराती मंत्र बोला वो समझ में तो नहीं आया, उसका भाव तो समझ में नहीं आया, वो शब्द तो नहीं समझ रहे थे, लेकिन परिणाम हृदय में जरूर मिल रहा था। आपने जो मराठी में बोला वो समझ में तो शब्द आ रहे थे, लेकिन भाव नहीं हृदय में प्रकट हो रहा था। तो मैंने बोला आज के बाद फोर्स मत करना, ये जो गुजराती मंत्र है उसी में आनंद है, उसका परिणाम वो सारे शब्द वो मंत्र हृदय तक इसलिए पहुंचते हैं, हृदय में भाव इसलिए प्रकट हो जाता है, करुणा इसलिए प्रकट हो जाती है, विश्वास इसलिए प्रकट हो जाता है, समर्पण का भाव, त्याग का भाव, भक्ति का भाव हृदय में इसलिए उन मंत्रों को सुनने के बाद प्रकट हो जाता है, क्योंकि वो शब्द मेरे सदगुरु भगवान के श्रीमुख से निकले हुए शब्द है, वो दिव्य वाणी के द्वारा निकले हुए शब्द है, वो सिद्ध वाणी के द्वारा निकले हुए शब्द है, वो अनुभूति के शब्द है, वो अनुभव के, वो ब्रह्मानुभूति के, वो आत्मानुभूति के शब्द है, क्योंकि अनुभव बड़ा होता है और सदगुरुदेव के पास अनुभव था। इसीलिए जो भी सदगुरुदेव ने जो हमें मंत्र दिए वो मंत्र गुजराती में है, और जो घटपाट की पूजा बताई वो एक रास लीला की तरह बताई, क्योंकि जब हम पूजा में जाकर बैठते हैं उन मंत्रों को अगर ध्यान से सुनते हैं तो हमें अनुभव होने लग जाता है कि हाँ, मेरी मुलाकात किसी ब्रह्म से हो रही है, मेरी मुलाकात आत्मा से हो रही है, मैं अपने आप से मिल रहा हूँ, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, ये आपको अनुभूति होती है। तो इसी तरह सतपंथ में जो भी पूजा विधि बताई, जो घटपाट पूजा सदगुरुदेव ने बताई, जो मंत्र बताए, वो रास लीला की तरह है। मतलब आप जब कलश पूजा में जाकर बैठते हो तो रास लीला में जाने का फल आपको मिलता है। इसलिए वो घटपाट पूजा सदगुरुदेव ने हम सबको बताई। तो इसीलिए जो भी मंत्र सदगुरुदेव ने हम सबको बताए वो मंत्र गुजराती है। उन मंत्रों, वो सारे मंत्र वेदों से आए हुए सभी मंत्र है, वेदों से प्रमाणित किए हुए वो सारे मंत्र है। इसीलिए वैदिक मंत्रों के आधार से हमारी कलश पूजा की जाती है। तो जीवन जीना जरूरी है और जीवन को जीते समय अपने जीवन को ज्ञान के साथ और समझदारी के साथ जीना जरूरी है। क्योंकि देखो, इसी समझदारी को देने का काम सतपंथ की परंपरा हम सबको करती है। इसी समझ को देने का काम सतपंथ की परंपरा करती है। ज्यादातर आप किसान जरूर होंगे, आप खेती करते हो, तो खेती में पानी एक ही कुएं से आता है। वही कुएं वो मिर्ची में भी जा रहा है, मर्ची में जा रहा है, वही पानी इमली को भी मिलता है, वही पानी करेले के पास भी जा रहा है, वही पानी बेर के पेड़ के भी पास जा रहा है। लेकिन मुझे बताओ, बेर का स्वाद कैसे होता है? जैसे मैंने बेर को याद किया, मुंह में पानी आने लगा, क्योंकि खट्टा होता है। बेर का स्वाद कैसे? खट्टा। और इमली का इमली का खट्टा है, करेले का
कड़वा, और मिर्ची का पानी तो एक ही कुएं से जा रहा है, स्वाद क्यों बदल रहा है? पानी एक ही कुएं से मिर्ची को भी जा रहा है, इमली को भी जा रहा है, बेर को भी जा रहा है, करेले को भी जा रहा है, पपीते को भी जा रहा है। तो स्वाद में बदलाव क्यों? तो स्वाद में क्योंकि दोष पानी का नहीं है। अगर मिर्ची थोड़ी स्पाइसी है, तीखी है, तो दोष पानी का नहीं है, वही तो पानी बेर को भी जा रहा है जो खट्टा मीठा लगता है। तो दोष पानी का नहीं है, दोष बीज का है। दोष पानी का नहीं हो सकता है। इसीलिए सद्गुरुदेव ने एक सोच सतपंथ के अंदर रखी कि जीवन को जीते समय अगर परेशानियां आपको मिल रही है तो समझना दोष भगवान का नहीं है, दोष आपके कर्मों का है। सतपंथ में जो ज्ञान बताया, सतपंथ में जो शिक्षा पत्री बताई, 100 नियम बताए, 100 नियमों का आचरण बताया, तो वो क्यों? क्योंकि हमारे कर्म गलत न हो जाए, हमारे कर्म हमारे नुकसान का कारण न बने, हमारे कर्म अच्छे हो, इसके लिए शिक्षा पत्री बनवाई। और क्योंकि कर्मों के आधार से ही अपने जीवन की स्क्रिप्ट भगवान बनाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जैसे पानी अगर एक ही कुएं से जा रहा है तो अलग अलग स्वाद हमें क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो बीज के ऊपर नक्की होता है, पानी के ऊपर नहीं। इसी तरह हम भगवान को जरूर मानते हैं, लेकिन आपके कर्मों के ऊपर है कि आपको कितना सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। अगर हम अपने कर्मों को ही सुधारते हैं, कोई खराब कर्म करते ही नहीं है, तो सद्गुरुदेव बताते हैं उसे के परिणामों को भोगने की आपको जरूरत नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी। और इसीलिए अपने कर्मों को सुधारने के लिए सतपंथ में सद्गुरुदेव ने शिक्षा पत्री को बताया, सतपंथ में अमृतवाणी को बताया, सतपंथ में मन चिंतामणि को बताया और नियम बताए कि जब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सतपंथ की जरूरत क्यों है, क्यों सारे मुल्कों में जाकर सद्गुरुदेव ने सतपंथ का प्रचार प्रसार किया, हम सब के लिए सतपंथ की परंपरा जरूरी क्यों है, उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। जब आपको तकलीफ होती है, जब परेशान होते हो, जब आप थक जाते हो, तब आप भगवान को याद करते हो, तो ये सारी परेशानियां निर्माण होती है कर्मों से। सद्गुरुदेव कहते हैं अगर ये सारी परेशानियां कर्मों से हो रही है, आ रही है, तो ऐसे कर्म करते ही क्यों हो जिसका फल बुरा हो सकता है, ऐसा बीज बो ही क्यों रहे हो जिसका परिणाम गलत आ सकता है, ऐसे बीज ही क्यों बो रहे हो। इसके लिए वो कहते हैं अच्छे कर्म करने की कोशिश करिए। इसलिए उन्होंने सतपंथ की परंपरा में हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया, मार्गदर्शन किया शिक्षा पत्री के माध्यम से और अपने पूरे ज्ञान चर्चा के माध्यम से। तो सतपंथ की हमारी जो सारी परंपरा है, वो सतपंथ की परंपरा हमें संस्कारित करती है, हमारा निर्माण करती है, हमें अच्छाइयों की ओर ले जाने की सतपंथ की परंपरा हमें मदद करती है। क्योंकि जीवन को जीने के लिए संस्कार जरूरी है और संस्कारों के लिए ये सतपंथ का ज्ञान जरूरी है। और
हमारे निर्माण के लिए ये ज्ञान जरूर, जिस जिस परंपरा में हम मानते हैं उन सारे संप्रदायों का ज्ञान हमारे निर्माण के लिए है। उसी तरह सतपंथ की परंपरा भी हम सबके निर्माण के लिए है, हमारा निर्माण करती है, हमारी सोच का निर्माण करती है, हमारे स्वभाव का निर्माण करती है, हमारे वृत्तियों को शांत करती है, हमारे नजरिया को बदल देती है। अच्छाइयों का निर्माण सतपंथ की परंपरा करती है और इसीलिए सतपंथ की हम सब के जीवन में जरूरत है संस्कारों के लिए, क्योंकि वही संस्कार चैन देते हैं और जीवन का निर्माण करते हैं। और सद्गुरुदेव कहते हैं इस सतपंथ के शास्त्रों के द्वारा, सतपंथ के इन अश्रों के द्वारा आप में जो गलतियां है उन गलतियों को निकालने की कोशिश करिए और आपका निर्माण करने की कोशिश करिए। जैसे पत्थर में से कोई शिल्पकार मूर्ति का निर्माण करता हो तो मूर्ति का निर्माण शिल्पकार तब करता है या तो पत्थर से मूर्ति का निर्माण करने के लिए शिल्पकार उस पत्थर से वो हिस्सा निकाल देता है जो हिस्से की जरूरत नहीं है। जब शिल्पकार बगैर जरूरी हिस्से को पत्थर से निकाल देता है तब वो पत्थर से मूर्त का निर्माण होता है। सद्गुरुदेव ने यही कहा, इसी तरह आप भी आपके जीवन में जो बातें जरूरी नहीं है उन सारी बातों को निकाल दे। जैसे शिक्षापत्री में वो कहते हैं कोई कीनी नव करशो निंदा, कि आप किसी की निंदा मत करना। तो निंदा वाले गलती को हम अपने आप से जब निकाल देते हैं, द्वेष वाली गलती को हम अपने आप से निकाल देते हैं, ईर्ष्या वाली गलती को हम अपने आप से निकाल देते हैं, अभिमान अहंकार वाली गलती को, उस हिस्से को अपने जीवन से निकाल देते हैं, तो सद्गुरुदेव कहते हैं आप भी फिर मूर्त की तरह बन जाओगे जब हम अपनी गलतियों को निकालते हैं। जैसे पत्थर में से मूर्त का निर्माण हुआ तब जब वो उस हिस्से को निकाल दिया, हम भी बगैर जरूरी हिस्से को निकाल दे। मुझे आप बताओ, आपको जीने के लिए निंदा जरूरी है? आपको जीवन को जीने के लिए निंदा करना जरूरी है? है? कर तो रहे हो। आज की बात अगर मैं बताऊं तो हम वो कर रहे हैं जो जरूरी नहीं है और हम वो नहीं कर रहे जो करने आए हैं। आपने कह दिया कि जीवन को जीने के लिए निंदा जरूरी नहीं है, फिर भी हम निंदा करने से चूकते। मुझे बताओ, चुगली जरूरी है? आप तो ऐसे नहीं बता रहे हो जैसे आप नहीं करते, हम ही करते। अगर जरूरी नहीं है तो निकाल दे। चुगली जरूरी है? एक तो हाँ बोल दो, नहीं तो नहीं बोल दो। चुगली जरूरी है तो निकाल दो। अभिमान जरूरी है? अहम जरूरी है? चलो, मुझे अपने अहम को बेचना है, खरीदोगे आप? क्योंकि अहम जरूरी नहीं है, अब मुझे पता चला। तो उस अहम को मैं बेचना चाहूं तो आप खरीदोगे? नहीं, चलो मैं फ्री में देता हूं आपको। लोगे आप? तो मुझे बताओ,
जिसको फोकट में कोई लेना नहीं चाहता, ऐसे अहम को अंदर रखकर आपकी सुंदरता को आप बिगाड़ते क्यों हो? तो जब सदगुरुदेव कहते हैं, जब आप आपकी अंदर जो भी चीजें हैं जो जीने के लिए जरूरी नहीं है, उन चीजों को निकाल दो। अहम को निकाल दो, निंदा को निकाल दो, चुगली को निकाल दो, ईर्ष्या को निकाल दो। अगर हम इन बगैर जरूरी बातों को अपने अंदर से निकाल देते हैं तो हमारा निर्माण होता है। और इसी निर्माण की अपेक्षा, इंसान की अपेक्षा, इंसानियत की अपेक्षा, निष्कलंक चरित्र की अपेक्षा सद्गुरुदेव इमाम साहजी महाराज को सतपंथ में है कि हम अपनी उन सारी चीजों को निकाल दे। जरूरी नहीं है। चलो युवानों के लिए मैं पूछ लूं, जब युवान की बात आ जाए तो युवानों को ढूंढना पड़ता है, कहाँ है, ये बात ही अंदर की है। तो युवानों को हम पूछना चाहते हैं कि आपके लिए शराब जरूरी है? हाँ, शराब जरूरी है? आप सबने छोड़ दिया वो? हाँ बोल रहे हो, मतलब कभी पी भी रहे थे। शराब जरूरी है? अगर भाई जरूरी होती तो हम महात्मा भी सुबह सुबह थोड़ी ले लेते अमरूद, जरूरी होता। जब हम पूछते हैं क्या युवानों को क्या शराब जरूरी है, तो वही पीने वाले ही मना करते हैं कि महाराज जरूरी नहीं है। तो पी क्यों रहे हो? उससे नुकसान कितना होता है हम आपको बता सकते हैं। आप कोई एक फायदा हमें बता दो। कहने का मतलब, अगर मैं आपको पूछूं क्या नॉनवेज जरूरी है? हाँ, नॉनवेज जरूरी है? मांसाहार जरूरी है? अगर आप कहोगे कि किसी डॉक्टर ने कहा था मांसाहार जरूरी है, तो भाई बात को समझना, सबसे बड़ा हाथी होता है, इतना बड़ा शरीर हाथी को मिला तो मांसाहार से नहीं मिला। अगर शक्ति का कोई प्रमाण दिया जाए तो हॉर्स का दिया जाता है, घोड़े का। तो कहां से शक्ति आती है? क्या घोड़े ने कभी अंडा खाया? घोड़े ने मांस खाया? तो कहां से उसको वो ताकत मिलती है? हॉर्स पावर उसको कहा जाता है। कहां से पावर मिली, कहां से ताकत उसको मिलती है? हॉर्स को। बड़द में इतनी ताकत होती है, आपके खेती का काम बड़द करता है। बड़द में कहां से ये ताकत आ गई? कौन सा उसने मांसाहार किया? क्योंकि मांसाहार अगर हमारा भोजन होता तो भगवान बड़े बड़े दांत हमें देते और जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप उसको मांस को पकाओ और फिर खाओ। हम शेर की तरह सीधा सीधा खा लेते ना, अगर हमारा भोजन होता तो। कभी हमने नहीं देखा कोई शेर जिसको फ्री में सफरचंद मिल रहे हो, एप्पल मिल रहा हो, फ्री में। शेर को फ्री में वो एप्पल मिलता है, फिर भी किसी शेर को आपने एप्पल खाते नहीं देखा, क्योंकि शेर को पता है कि मैं वेजिटेरियन नहीं हूं, मैं फल नहीं खा सकता, मुझे मांस ही खाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा शरीर ही उसी तरह से भगवान ने बना रखा है कि मुझे मांस खाना पड़ेगा। वो कभी बेर नहीं खाएगा, वो कभी एप्पल नहीं खाएगा, वो कभी अमरूद नहीं खाएगा, फ्री में मिलता है। वो उसके धर्म का पालन कर रहा है। उसको पता है कि मैं वेजिटेरियन नहीं बन सकता और हम नॉन वेज खा रहे हैं। उसको अपना धर्म पता है। उसको कभी नहीं देखा एप्पल खा रहा है। हमें देखो तो कितने सारे अंडे खाते देखते मिलेंगे आपको रोड पर, आमलेट खाते मिलेंगे, देखने मिलेंगे।
आज मैं अगर प्राणियों की बात करूं तो प्राणियों ने जो, आप तो भाई वो बोल नहीं सकते धर्म की जय हो, लेकिन प्राणियों ने आज धर्म की जय की है। प्राणियों ने अपने धर्म को पकड़ रखा है। प्राणी अपने धर्म के साथ अपने जीवन को जी रहे। चाहे चींटी को देख लो, चाहे हाथी को देख लो, चाहे गधे को देख लो। गधे को आप छोड़ दो, किसी तंबाकू के खेत में छोड़ दो, गधे को टच नहीं करेगा। गधा 8 दिन प्यासा रखो, गधे को पानी मत पिलाओ, और 8वें दिन के बाद शराब की बोतल रख दो सामने, बाल्टी में शराब रख दो, गधा शराब नहीं पिएगा। वो प्यासा मरना पसंद करेगा, लेकिन कोई गधा शराब नहीं पिएगा, चाहे मरना पड़ जाए। क्योंकि गधे को पता है कि मेरा वो भोजन नहीं है, मेरा ये जलपान नहीं है, मैं शराब नहीं पी सकता। और हम गधे की तरह, हम गधा, वो गधा इंसान बनकर अपने जीवन को जीना चाहता है, और इंसान गधा बनकर अपने जीवन को जी रहा है। तो आज आज सारे प्राणियों में देख लो तो सारे प्राणी अपने नियम से बंधे हैं। हम तो बोले जा रहे हैं बस धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हम मंदिर में किसी ने एक गधे को नहीं देखा मंदिर जाते, किसी ने किसी गधे को सत्संग सुनते नहीं देखा, कभी गधों के लिए सत्संग का आयोजन नहीं हुआ, कभी गधे के घर कभी किसी संत ने पगला नहीं किया। आपके घर में संतों का पगला, आप मंदिर में जाते हो, आप पूजा में जाते हो, आप सत्संग में जाकर बैठते हो, आप भगवान का भजन मुख से बोलते हो, बगल में छुरी रखते हो। किसी प्राणियों को आपने, किसी कुत्ते को नहीं देखा मंदिर जाते, लेकिन कुत्ते की ईमानदारी को आप मानते हो। जब कोई घर का मालिक कुत्ते को रोटी खिला दे, तो रोटी खाने के बाद कुत्ता उस मालिक की चौकी करता है, रात भर उसके दरवाजे से कुत्ता नहीं हटता। कुत्ते को ईमानदारी पता है, कुत्ता जिसकी रोटी, जिस मालिक की रोटी खा रहा है, उसकी चौकी रात भर करता है। और कोई चोर आ जाए तो भोंकता है, मालिक को जगाता है, देख ले चोर आए हैं। रात भर वो कुत्ता चौकी कर रहा है, वो कुत्ता अपनी ईमानदारी को निभा रहा है, और अपने मालिक जिसने रोटी खिलाई उसके घर लूटपाट न हो, चोरी न हो, मालिक बर्बाद न हो, उसका कोई नुकसान न हो, दिए हुए फेंके हुई रोटी की टुकड़े को ईमानदारी के साथ कुत्ता निभा रहा है। हमें भगवान दोनों समय की, हमें भगवान रोटी दे रहे हैं, कुत्ता चौकी कर रहा है रात भर, हमें भी तो हमारा मालिक रोटी दे रहा है दोनों समय की। लेकिन हम अपने मालिक की चौकी करना भूल जाते हैं, अपने मालिक को याद करना भूल जाते हैं। तो हम तो मानते हैं हमसे तो कुत्ता बेहतर है, कि कुत्ते के पास ईमानदारी है, रोटी को जागता है। मुझे बताओ कौन दे रहा है रोटी आपको दोनों समय की? कौन दे रहा है रोटी दोनों समय की आपको? कौन आपकी श्वास चालू रखता है सोने के बाद? कौन रात्रि में सोने के बाद सुबह आपको जगा रहे हैं? कौन भोजन, आप भोजन तो करते हो, हजम कौन कर रहा है? कौन आपके भोजन से रक्त शरीर में खून बना रहा है? कौन आपके जीवन को कौन आपकी श्वासों को अंदर तक भेजते हैं, बाहर निकाल रहे हैं? कौन ये सारा काम आपका कौन कर रहे? भगवान, हमारा मालिक। कुत्ता अगर मालिक की फेंकी हुई रोटी को जागता है, हम तो इंसान है, बताए बगैर वो मालिक की ईमानदारी कर रहा है। हमें तो बताने के बाद भी ईमानदारी याद नहीं रहती, इतना हम धर्म से अपने आप को अलग कर चुके हैं। सारे प्राणियों को देख लो, अपनी जीवन भगवान ने बताए हुए नियमों के साथ सारे प्राणी जीवन जी रहे। कोई एक प्राणी आप मुझे बता दे जो अपने धर्म से हटता है, जो भगवान ने जो नक्की कर दिया कि तोते ने क्या खाना है तोता वही खाएगा, कबूतर ने क्या खाना है कबूतर वही खाएगा, चींटी ने क्या खाना है चींटी वही खाएगी, हाथी ने क्या खाना है हाथी वही खाएगा, घोड़े ने क्या खाना है
घोड़ा वही खाएगा। सारे सारे जीव प्राणी मात्रों को आप देख लो, जो भगवान ने जो संस्कार दिए, जो नियम दिया, जैसा शरीर दिया, उनके लिए जो भोजन नक्की करके दिया वही भोजन कर रहे हैं और अपने जीवन को जी रहे हैं। पता नहीं मंदिर में जाने के बाद, सत्संग सुनने के बाद, संतों का पूजन करने के बाद, संतों का पगला करने के बाद, इन सारी कथाओं को सुनने के बाद भी इंसान में वो धर्म क्यों नहीं दिखाई दे रहा जो प्राणियों में दिख रहा है। ये शोक की बात है, ये चिंता की बात है। क्योंकि एक बात को याद रखना, अगर संतों के सत्संग से भी हम इशारा नहीं समझते, उन वाणी को नहीं समझते, तो सत्संग में आने का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए जो चीज गलत है उन चीजों को छोड़ने की बात सतपंथ की परंपरा करती है। आप आइए, जो सारी बातें मैं बोल रहा हूं उन सारी बातों का प्रमाण सतपंथ में बताई शिक्षापत्री में मिलता है, 100 नियमों में मिलता है जो हमारे सदगुरुदेव ने शिक्षापत्री हमें बताई। इन सारी चीजों का वो बताते हैं कि हमने प्याज भी खाना नहीं है, हमने लहसुन भी खाना नहीं है, हमने हींग भी खाना नहीं है। तो बताने का मतलब क्या है? कौन सोच कर वो इन बातों को कह रहे हैं? वो अगर सोचते हैं कि हमने प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, चलो उन बातों को हम थोड़ा भूल भी गए, लेकिन फिर जिन्होंने बताया सतपंथ की परंपरा में कि प्याज लहसुन भी नहीं खाना है, उसी परंपरा के हम सदस्य होने के बाद अगर इंडे खा रहे हैं, अगर मांस खा रहे हैं, तो भाई कौन अधिकार है हमें सतपंथी बनने का और कहने का? चलो गृहस्थाश्रम में हो, आप संसारी हो, तो प्याज लहसुन थोड़ी इधर उधर थोड़ी बात हो भी जाती है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जब बात मांस की आती है, जब बात शराब की आती है, तब अमेरिका के पुलिस की तरह नो एक्सक्यूज, इंडिया के पुलिस की तरह नहीं, अमेरिका के पुलिस की तरह नो एक्सक्यूज। जब बात मांस की आती है, शराब की आती है, जब आपको कैंसर जैसी बीमारी आपके शरीर में हो, जब बात उस तमाकू की आती है, पड़ीकी की आती है, गुटके की आती है, तब उसमें नो एक्सक्यूज, उसमें छूट-छाट नहीं दे सकते। तो हमारे स्वास्थ्य की चिंता सतपंथ की परंपरा करती है, शिक्षापत्री करती है। हमारे मन की चिंता सतपंथ की शिक्षापत्री करती है। हमारे जीवन के कल्याण की चिंता सतपंथ का ज्ञान करता है। और हम जो अपना जीवन जी रहे हैं, कितना जीवन जीना है वो न तो मुझे पता है, न आप किसी को पता है, लेकिन उस जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए भगवान ने जो मनुष्य जन्म दिया, उस मनुष्य जन्म का कल्याण करने के लिए सतपंथ की आचार संहिता और सतपंथ का ज्ञान, सतपंथ के दिए हुए संस्कार मुझे और आप सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सतपंथ की इस दिव्य परंपरा को समझने की हम कोशिश करें। और सतपंथ ये समझ देता है, सतपंथ ये ज्ञान हम सबको देता है, सतपंथ ये संस्कार हम सबको देता है। और एक बात कहता हुआ अपनी वाणी को मैं विश्राम दूंगा कि सतपंथ द्वेष, मत्सर, ईर्ष्या, निंदा, इन चीजों को हमारे हृदय से, विचारों से निकाल कर हमें अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। तो इसीलिए हमने अपने द्वेष को अंदर से निकाल देना, निंदा को, कपट को अंदर से निकाल देना, मतलब सतपंथी बनना होता है कि हम उस क्रोध को निकाल दें, हम उस ईर्ष्या को निकाल दें। जो ईर्ष्या और जो क्रोध हमें नुकसान पहुंचा रहा है। एक दिन एक गुरुजी के पास भी शिष्य आया और कहा कि
गुरुजी आशीर्वाद मांगने आए और कृपा चाहिए। तो गुरुजी ने कहा भाई कृपा तो आ ही जाएगी, फिर अगर कृपा चाहिए तो ना आपको मांगने की ना हमें देने की जरूरत है। कृपा मांगनी नहीं होती, देनी नहीं होती। तो बोले अब क्या करना पड़ेगा? तो बोले तुझे मांगने की जरूरत नहीं, मुझे देने की जरूरत नहीं, लेकिन ये काम तो तब होगा जब तू अपने हृदय से क्रोध को निकाल देगा, तब ये हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तुझे और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बोले गुरुजी ठीक है, मैं अब तीर्थ यात्रा में जाता हूँ और अपने क्रोध को, गुस्से को वही छोड़ आता हूँ। आप लोग भी तीर्थ यात्राओं में जाते हो, तीर्थों में जाते हो, और कई लोग तो हमने देखे ऐसी चीजें छोड़कर आते हैं तीर्थों में जो डॉक्टर ने मना की हो। जैसे डॉक्टर ने मना किया था कि आपने रिंगन खाना नहीं है, बैंगन खाना नहीं है, तो हम तीर्थों में जाते हैं कि कुछ तो संकल्प करना पड़ेगा, तो हे भगवान आज के बाद हम रिंगन की सब्जी नहीं खाएंगे, क्योंकि ऐसे भी डॉक्टर ने मना किया है, तो वही छोड़ दे। या तो ऐसी चीज छोड़कर आते हैं जो खाने में पसंद नहीं करते हैं। लेकिन तीर्थ यात्रा में इसलिए जाना होता है कि मेरे भगवान को, मेरे गुरुदेव को जो पसंद नहीं है, मैंने उन चीजों को अब तीर्थों में छोड़ देना है। इसलिए तीर्थ यात्राओं में जाते हैं। वो आप करते नहीं हो और भगवान की कृपा नहीं मिलती, फिर भगवान के ऊपर नाराज होते हो। एमा भगवान बेचारा शू करे, इसमें भगवान बेचारे क्या कर सकते हैं? गुरुदेव ने कहा जाओ तीर्थ यात्रा करके आओ, और गुस्से को छोड़ा। अब जो शिष्य था वो तीर्थ यात्रा में गया, माँ गंगा जी का स्नान किया और गंगा जी को कहा कि आज के बाद हमने गुस्से को छोड़ दिया। गंगा जी में स्नान करके वापस आया, गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव हमने आज के बाद गुस्सा छोड़ दिया, आज के बाद गुस्सा नहीं होगा। लेकिन गुरुजी ने कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है, आपने गुस्सा छोड़ दिया, प्रणाम किया, शिष्य निकल गया। अब गुरुदेव ने सोचा कि अब इसकी परीक्षा तो लेनी पड़ेगी, गुस्सा छोड़ा नहीं छोड़ा। तो थोड़े दिन के बाद गुरुजी को पता चला कि जो शिष्य था गुस्सा छोड़ के आया, उसके घर भाई के बेटे की शादी थी घर में। तो उसका जो भाई था गुरुदेव के पास आया, बोले गुरुजी बेटे की शादी है, अब शादी नक्की हो गई, अब तैयारी करनी है, पत्रिका छपवाना और सारी तैयारियां करना है, तो आशीर्वाद दे दो। बोले ठीक है आशीर्वाद देता हूँ, बदले में एक काम कर। बोले क्या काम करना है? बोले पत्रिका तो नहीं छपी? बोले नहीं गुरुजी पत्रिका तो नहीं छपी। बोले तेरे भाई का भी नाम आएगा पत्रिका में? बोले बिल्कुल, उसका नाम तो पत्रिका में छपवाना पड़ेगा, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा शादी में। तो बोले एक काम कर, वो जो तेरा भाई है ना उसका नाम पत्रिका में मत छपवाना। बोले गुरुजी राडा हो जाएगा, ये तो झगड़ा हो जाएगा। बोले होने दे, तेरे पूरे परिवार की श्रद्धा मेरे ऊपर है ना, मैं संभाल लूंगा। नाम तूने छपवाना नहीं है, मेरी आज्ञा है, नहीं छपवाना है नाम। बोले ठीक है गुरुजी, अब गुरुजी की आज्ञा, नहीं छपाऊंगा। और बोले उसको आमंत्रण भी मत देना शादी में आने का, नाम तो छपवाना नहीं, बुलाना भी मत शादी में। बोले वो तो बहुत गुस्से हो जाएगा। बोले होने दे, उसको बुलाना मत, और बगैर बुलाए आ जाए तो उसको वहां से भगाना, रुकने मत देना शादी के मंडप में। और बोले आ भी जाए तो भोजन के लिए मत बोलना उसको कि भोजन करो, बोलना ही मत। और जबरदस्ती भोजन करने बैठ जाए तो उसे उठाना, वहां से थाली से उठाना और कहना कि आपको बुलाया नहीं था, भोजन में कैसे बैठ गए।
उसको वहां से उठा लेना, थाली उठा लेना उसकी। बोले गुरुदेव ये तो झगड़ा हो जाएगा। बोले मैं संभाल लूंगा, मैंने जो कहा वो कर। अब शिष्य सोचने लगा कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा नहीं पता, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब शादी का कार्ड छपा, उसमें उसका नाम नहीं था। शादी का दिन आया, जैसे शादी की तैयारियां हो गई थी, अब सारे मेहमान आ गए। अब इसको लगा कि मेरे भाई का तो नाम नहीं है पत्रिका में, वो नाराज होगा, आएगा ही नहीं। लेकिन जैसे वो शादी के मंडप में आया तो सबसे आगे उसका भाई बैठा हुआ था जिसका नाम नहीं था पत्रिका में। वो जाकर पूछता है कि भाई हमने तो आपका नाम नहीं रखा पत्रिका में और आप बगैर बुलाए कैसे आ गए? अरे बोले भाई के बेटे की शादी है, कोई कार्ड में नाम की जरूरत है? कार्ड में, शादी के कार्ड में बोले नाम तो उनका छपवाते हैं जो अपने नहीं होते। बोले मेरे भाई के लड़के की शादी है, अपने घर में शादी है, तो नाम की जरूरत क्या है कार्ड में? बोले मैंने तो बुलाया नहीं था आपको। बोले बुलाने की जरूरत क्या है, भाई के लड़के की घर की शादी है, घर वालों को थोड़ी बुलाना पड़ता है। बोले भाई हमने आपको बुलाया नहीं था, आप जाओ। बोले भाई जाएंगे कैसे जब तक शादी नहीं लगती, घर की शादी है, घर वाले ऐसा व्यवहार करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। अब ये सोचने लगा कि इसको बुलाया नहीं, कुछ नहीं, जा नहीं रहा है। अब जैसे शादी पूरी हो गई, भोजन की शुरुआत हो गई। अब सबको बोला था कि इसको किसी ने बोलना नहीं है, भोजन करो, और बगैर बुलाए ये भी पंगत में बैठ गया। अब इसको गुरुजी ने कहा था, ये गया। बोले भाई आपको किसने बैठने के लिए बोला? चलो उठो यहाँ से और भागो। चलो बोले उठो यहाँ से भागो। बोले भाई के घर, अपने घर बैठने के लिए थोड़ी बोलना पड़ता है। भूख लगी, भोजन अब शुरू होगा तो हम बैठ गए, हम नहीं भागेंगे। तो जो पिरोसने वाले थे उनको बोला कि इसको थाली मत देना, इसको पिरोसना मत। वो वहां से उठ के गया, जहाँ भोजन पिरोस रहे थे वहां से थाली उठाई, अपने थाली में भोजन रखा और आके बैठ गया। बोले पिरोसने की जरूरत थोड़ी है किसी और ने। बोले घर की शादी है, अपने हाथ से ले सकते, अपने हाथ से थाली ले सकते, अपने हाथ से भोजन कर सकते, जरूरत क्या है कोई खिलाए? गुरुदेव को ये सारी बातें पता चली और शादी के दूसरे दिन अपने उस भगत को बुलाया, और जैसे ही भगत आया उसको गले लगाया और गुरुदेव ने कहा भगत अब तू कृपा का पात्र बन चुका है, क्योंकि कल मैंने पूरा दिन कोशिश की, पूरे दिन भर कोशिश की कि तुझे अपमानित किया जाए, तेरा अपमान हो और तुझे गुस्सा आ जाए, लेकिन अपमान होने के बाद भी तूने गुस्सा नहीं किया। और गुस्सा जो तू बता रहा था कि नदी में छोड़ आया, तो सचमुच तू अपने गुस्से को छोड़ चुका है, गुस्से को तूने छोड़ दिया है। अब तू किसी गुरु का चेला बनने के काबिल बन चुका है, अब तू सतपंथी बन चुका है, अब तू कृपा का पात्र बन चुका है। तो इसी तरह गुरुदेव को जो चीजें पसंद नहीं होती, भगवान को जो चीजें पसंद नहीं होती, जिस दिन उन चीजों को हम अपने अंदर से निकाल देते हैं, अपने आप से उन चीजों से दूर कर देते हो, तब आप भगवान के कृपा के पात्र बनते हो, गुरुदेव के, सदगुरुदेव की कृपा के आप पात्र बनते हो। और कृपा का पात्र बनने के लिए ही सतपंथ की परंपरा हम सबको मदद करती है। जब तक सतपंथ के नियमों के आधार से आप आपके जीवन को नहीं जीते, जब तक सतपंथ के बताए हुए ज्ञान को जीवन में नहीं उतारते, सतपंथ ने जिन चीजों को अपने अंदर से निकालने की, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जो पंच विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, जब तक इन पंच विषयों को आप अंदर से नहीं निकालते,
सतपंथ का ज्ञान इसी विषयों को निकालने की कोशिश करता है। जब षड विकारों को आप अंदर से नहीं निकालते, जिन षड विकारों को निकालने का ज्ञान सतपंथ की परंपरा ने बताया, जब तक इन दुर्गुणों से, दुराचार से, जब तक इन बुराइयों से आप दूर नहीं हटते, इनको अंदर से नहीं निकालते, तब तक आप भगवान की कृपा का पात्र नहीं बनते, तब तक आप गुरुदेव के, सदगुरुदेव की कृपा का पात्र नहीं बनते। तो सतपंथ की ये जो परंपरा है, सतपंथ की ये जो दिव्य परंपरा है, जो आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति का एक आधार है, आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति का ही एक जो प्रवाह है, आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति का ही निर्वहन करने वाली जो सतपंथ की परंपरा है, जो सदगुरुदेव इमाम साहजी महाराज ने हम सबको बताई, सतपंथ की परंपरा, जिस सतपंथ की परंपरा में ब्रह्मा विष्णु महेश जो जीओडी गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, जो तीनों की भूमिका है, जीओडी गॉड, उन तीनों की भूमिकाओं को सतपंथ की परंपरा में सदगुरुदेव ने स्पष्ट किया। और इसीलिए जहां जहां सतपंथ मंदिर होते हैं, जहां जगत का निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी की प्रतिमा लगाई जाती है, जहां भगवान जो सृष्टि का रक्षण करने वाले भगवान विष्णु की प्रतिमा लगाई जाती है, और विनाश करने वाले, कल्याण करने वाले, पवित्र बनाने वाले भगवान महादेव की प्रतिमा लगाई जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमा लगाई जाती है, भगवान निष्कलंकी नारायण भगवान विष्णु के जो दशम अवतार है, क्योंकि उसी परंपरा को सनातन कहा जाता है, जिस परंपरा के आराध्य भगवान विष्णु माने जाते हो। जो परंपरा भगवान विष्णु को प्रमाण मानती है, जो परंपरा भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है, उन सारी परंपराओं को सनातन कहा जाता है। तो सतपंथ की परंपरा भी भगवान विष्णु से जुड़ी है, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही धारण किए हुए 9 अवतार में, मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बौद्ध, इन 9 अवतार को भगवान विष्णु के सतपंथ में माना जाता है, उनका प्रणाम किया जाता है। और भगवान विष्णु के ही 10वें अवतार भगवान कल्कि अवतार, निष्कलंकी अवतार का सतपंथ की परंपरा में किया जाता है। सतपंथ की परंपरा में उनके आसन का स्थापन किया जाता है। सतपंथ की परंपरा में सदगुरुदेव ने ज्योति का महत्व बताया। सतपंथ की परंपरा में उसी प्रकाश की पूजा करने की बात कही, तेज की पूजा करने की बात कही। तो सतपंथ की परंपरा में कलश पूजा बताई, घटपाट पूजा बताई। सतपंथ की परंपरा में आत्मानुभूति की बात आती है, ब्रह्मानुभूति की बात आती है। सतपंथ की परंपरा में हमें अहिंसा की बात मिलती है। सतपंथ की परंपरा इंसान का निर्माण करती है। सतपंथ की परंपरा हमारे आचरण में शुद्ध आचरण को प्रमाणित करती है। अगर सदगुरुदेव इमाम साहब महाराज ने, जो सतपंथ के एक फॉलोअर्स थे, जिन्होंने सतपंथ की अविरत आ रही इस ज्ञान रूपी गंगा को और भी गति दी, और सबके पास जैसे राजा भगीरथ ने जो गंगा का प्रवाह था, उस गंगा के प्रवाह को राजा भगीरथ लेकर गए जहां जहां मां गंगा की जरूरत थी, उसी तरह भगीरथ की तरह सदगुरुदेव इमाम साहजी महाराज ने सतपंथ के ज्ञान की जो गंगा बह रही थी, उस ज्ञान की गंगा को वाह ले गए। महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में, कच्छ में, जहां जहां उसकी मध्य प्रदेश में जरूरत थी, 24 मुल्कों में जरूरत थी, भगीरथ की तरह इस ज्ञान की गंगा को सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज उस एरिया में लेकर गए, और वहां की पवित्रता का निर्माण, उस भूमि को, श्रद्धालुओं को पवित्र बनाने की कोशिश सदगुरुदेव इमाम साहजी महाराज ने की। सदगुरुदेव इमाम साहजी महाराज हिंदुओं को, आर्य सनातनियों को सनातन तत्वों के साथ, भगवान विष्णु के साथ जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। और क्योंकि सतपंथ की ये परंपरा या सदगुरुदेव इमाम साहजी महाराज सतपंथियों को अगर अलग कहीं और ले जाना चाहते, तो वो
प्याज लहसुन को मना नहीं करते, वो इंडा खाने से मना नहीं करते। कई बार एक बात आती है कि सदगुरुदेव इमाम साहब जी महाराज मुस्लिम थे और वो हिंदुओं को कन्वर्ट करने आए थे, हिंदुओं को मुसलमान बनाने आए थे। लेकिन प्रमाण के साथ मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा कि अगर वो हिंदुओं को कन्वर्ट करना अगर चाहते तो कर ही देते कब से, बाकी रखते ही नहीं। लेकिन शिक्षा पत्री प्रमाण है, शिक्षा पत्री में मांसाहार का वो विरोध करते हैं और आप तब तक मुसलमान नहीं बन सकते जब तक आप हलाल नहीं करते, और जब तक मांस नहीं खाते तब तक आप मुसलमान नहीं बन सकते। और यहाँ शिक्षा पत्री में सदगुरुदेव कहते हैं प्याज भी मत खाओ, हींग भी मत खाओ, लहसुन भी मत खाओ, तो मांस की तो बात बहुत बड़ी बन जाती है। तो ये प्रमाण है। उन्होंने तो किसी के मन को ठेस पहुंचाने को भी पाप कहा। वो इसीलिए कैसे बकरी की गर्दन को काटने की बात करेंगे, अनुमति देंगे, किसी मुर्गी को कैसे काटने की बात करेंगे, कैसे इंडे को खाने की बात कर सकते हैं। तो सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज का ज्ञान हमें प्योर हिंदुत्व की ओर ले जाता है। सदगुरु इमाम शाह महाराज का ज्ञान आर्य संस्कृति, सनातन संस्कृति की ओर ले जाने की हमें कोशिश करता है। इसीलिए सतपंथ की ये परंपरा सनातनी परंपरा मानी जाती है, क्योंकि इसके आराध्य भगवान विष्णु है। विष्णु ने प्रकट किए हुए अवतारों को मानने वाली ये परंपरा है। अखंड दिव्य ज्योत को मानने वाली ये परंपरा है। कलश पूजा में मानने वाली ये परंपरा है। आचरण शुद्धि में मानने वाली ये परंपरा है। प्योर वेजिटेरियन जीवन को जीने का संदेश देने वाली, शाकाहारी जीवन को जीने का संदेश देने वाली सतपंथ की ये परंपरा है। और इसीलिए इस परंपरा को हम समझने की पूरी कोशिश करें। तो आइए हम उसी परंपरा को समझने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और भी दोपहर में जैसा समय मिलेगा संतों के आशीर्वचन दोपहर में भी आप सबको यहाँ जरूर सुनने मिलेंगे। अगर इस परंपरा के बारे में यहाँ आप जो सुन रहे हो या बातें हैं दोपहर में, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ, बहुत बहुत अपनी प्रसन्नता को यहाँ पर व्यक्त करता हुआ मैं अपने वाणी को यहाँ विश्राम दे रहा हूँ। और जिस हेतु से यहाँ हम उपस्थित है, भगवान हनुमान जी महाराज की मूर्ति की प्रतिष्ठा, गणेश जी महाराज की प्रतिष्ठा, तो हम हनुमान जी महाराज को भी याद करते हैं जो बचपन से हमारे आराध्य रहे हैं, और भगवान गणेश जी को भी याद करते हैं। तो उनकी जरूरत क्यों है, उनके मूर्ति की प्रतिष्ठा जरूरी क्यों है, क्यों ये सब किया जा रहा है, क्या सतपंथ में हम मंदिरों में गणेश जी, हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, उसके बारे में चिंतन करने की कोशिश दोपहर में हम जरूर करेंगे। क्या ये सही है, क्या गलत है, हम किस ओर जाना चाहिए, ये जो भी शंकाएं हमारे मन में है उसके बारे में दोपहर में चर्चा करने की हम पूरी यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो तब तक आप सबको बहुत धन्यवाद करता हुआ, आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ, मंचस्थ विराजमान आप सभी संत महात्माओं को प्रणाम करता हुआ, आप श्री का अभिवादन करता हुआ मैं अपने वाणी को यहाँ विश्राम दे रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं माटे मीठो ठपको અને સદગુરુજી મહારાજની આચાર સંહિતાઓ ખૂબ સરસ રીતે આપણને અહીં તાદરસ સંભળાવી। આશા રાખીએ કે આપણે સૌ યુવા મિત્રોની ક્યાંક ભૂલ અને સરકચૂક થતી હોય તો એમાં સુધારો લાવીએ। અલગ અલગ પ્રાણીઓના પણ ઉદાહરણ, શાકાહારી પ્રાણીઓના ઉદાહરણો આપ્યા। તો ગધાનું ઉદાહરણ જે આપ્યું એમાંથી કંઈક આપણે શીખ મેળવીએ। ઓહમ આકર ઓહમ
आखर ज्योत जोजो, ओहम आकर ज्योत जोजो, सोहम सुरता लगावजो, कर्मनी कासळ काढी नाखजो, ખેતી તો ચોખ્ખી થાય જી. આવા સદગુરુના પ્રમાણને આપણે સાથે રાખીને જીવનમાં આચાર સંહિતા પાળવીએ. બપોર પછીનું સત્ર 3 થી 6 નું છે, તો દરેક હરિભક્તોએ નોંધ લેવા માટે વિનંતી. અહીં દાનની પણ પરંપરા ચાલુ છે, તો જરા જાહેરાત કરી દઈએ. 4000 રૂપિયા કવાંટ ધર્મ રક્ષા સમિતિ તરફથી મળ્યા છે, તાળીઓના બુલંદ ગડગડાટથી વધાવી લઈશું. 6000 રૂપિયા સંજયભાઈ અરવિંદભાઈ પટેલ તરફથી ઘોડા બગીનો ખર્ચ છે, તે પણ પ્રાપ્ત થયો છે. 500 રૂપિયા પટેલ ડાયાભાઈ સામળભાઈ માલપુર. 1001 રૂપિયા પટેલ કમલેશભાઈ મનરભાઈ અવાખલ. 501 રૂપિયા પટેલ સુમંતભાઈ નાથાભાઈ અવાખલ. 500 રૂપિયા પ્રજાપતિ સતપંચ સમાજ ગામ વડજ તરફથી પ્રાપ્ત થયા છે. 500 રૂપિયા દિવાન ભીખાભાઈ ઇસ્માઇલભાઈ ગામ માલપુર તરફથી આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. પટેલ મુકેશભાઈ કાભાઈ બાવુભાઈ અવાખલ 1111. પટેલ બાવુભાઈ રાવજીભાઈ માલપુર 501. પ્રજાપતિ ચંદુભાઈ ગુલાબભાઈ માલપુર 501. પટેલ ચંદ્રકાંત મનુભાઈ સાંધા 500. પટેલ દિનેશભાઈ મગનભાઈ પરિવાર અવાખલ 1001. પટેલ પ્રવીણભાઈ ચતુરભાઈ અવાખલ 500. પટેલ રમણભાઈ દોલાભાઈ અમરાભાઈ અવાખલ 1000. પટેલ નાગજીભાઈ ભાઈલાલભાઈ પુનિયાદ 501. પટેલ રમણભાઈ ભાઈલાલભાઈ પુનિયાદ 501. પટેલ ભોગીલાલ ગોવિંદભાઈ અવાખલ 500. પટેલ લીલાભાઈ નાથાભાઈ માંજરોડ 500. પટેલ દશરથભાઈ જીવાભાઈ પુનિયાદ 1001. પટેલ બાબરભાઈ ચતુરભાઈ સોમેશ્વરપુરા 501. પટેલ મહેન્દ્રભાઈ નાથાભાઈ અવાખલ 500. પટેલ હરીશભાઈ મૂળજીભાઈ અવાખલ 500. પટેલ ઈશ્વરભાઈ મોહનભાઈ જૂની જીથરડી 500. પટેલ નરહરી નરોત્તમભાઈ જૂની જીથરડી 500. પટેલ ભૂપેન્દ્રભાઈ ભાઈલાલભાઈ જૂની જીથરડી 500. પટેલ ભાઈલાલભાઈ મૂળજીભાઈ અંકલેશ્વર 501. પટેલ દેવજીભાઈ મગનભાઈ જૂની જીથરડી 1000. પટેલ સુરેન્દ્રભાઈ સનાભાઈ પુનિયાદ 500. પટેલ ચંદ્રકાંતભાઈ ઠાકોરભાઈ વેમાર 1100. અને પટેલ પનુભાઈ દોલાભાઈ અવાખલ 500. આ બધા જ દાતાઓને તાળીઓના બુલંદ ગડગડાટથી વધાવી દે. હા, સાંજે મહાઆરતી જે થવાની છે, તો જે નામ હું બોલું એમના ઘેરથી જ આરતીની થાળી તૈયાર કરીને લાવે, સજોડે આવવાનું છે. બ્રહ્મભોજનના દાતા વિજયભાઈ સારાભાઈ પટેલ માલપુર, કેતનભાઈ શંભુભાઈ પટેલ માલપુર, વિપુલભાઈ દિનેશભાઈ પટેલ અવાખલ, ઠાકોરભાઈ ગુલાબભાઈ પટેલ અવાખલ, નવનીતભાઈ ગુલાબભાઈ પટેલ અવાખલ, રસિકભાઈ ગુલાબભાઈ પટેલ અવાખલ, મુકુંદભાઈ કેશુરભાઈ પટેલ અવાખલ માલપુર, પટેલ ભરતભાઈ મનરભાઈ માલપુર અને પટેલ વિકાસભાઈ સુરેશભાઈ બિથલી, આ બધા જ પરિવાર સજોડે અહીં આરતી માટે ઉપસ્થિત સાંજનું રહેવાનું છે. એક્ઝેક્ટ 5:45 વાગે આરતી સ્ટાર્ટ થશે, તો આપ સૌ પરિવારો સજોડે અહીં ઉપસ્થિત રહેશો. ખાસ નોંધ લેવા માટે વિનંતી. અત્યારે આ સત્રની આપણે સમાપન જાહેર કરીએ છીએ. બ્રહ્મભોજન બધા હરિભક્તો અહીં લેવાનું છે. પહેલા બહેનો જશે અને ત્યારબાદ ભાઈઓ જમવા માટે જશે. હા, પછી આવતીકાલે અને અહીંથી સંતો વિદાય લે પછી જ આપણે અહીંથી ઊભા થઈશું. બોલો સદગુરુ ઇમામ શાહ મહારાજ કી, સંત શ્રી નાયાજી મહારાજ. આજ મારે પૂજા રે કરવી છે નકલંકી નાથની. આજ મારે પૂજા રે કરવી છે નકલંકી નાથની. પૂજા મારી હૈયા કેરી જોને હોય એ પૂજા રે નકલંકી નાથની. આજ મારે પૂજા રે કરવી છે નકલંકી નાથની રે. આજ મારે પૂજા રે કરવી છે નકલંકી નાથની.
એ ઢળાવું નકળંકી નાથના એવા આસન એ ઢળાવું નકળંકી નાથના આસન મારા પાલ કેરા જોને હોય એ પૂજારે નકળંકી નાથની જ્યોત્યું જગાવું બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ જ્યોત્યું જગાવું બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ જ્યોત્યું મારી આંખો કેરી જોને હોય એ પૂજારે નકલંકી નાથ